सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मोदी साहब को कि 21st सेंचुरी में मैं समझता हूं वाहिद एक ऐसी मूवमेंट उन्होंने चलाई है जिसमें नेशनलिज्म को उन्होंने जो है उभारा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐलान किया कि वो 5 kg जो फ्री ग्रेन है, जो आटा इन दैट सेंस देंगे अ मंथ 800 मिलियन लोगों को। कांग्रेस ये समझ ही नहीं पा रही कि उसे असलियत में करना क्या है। तो कारोबार चाइना से निकल रहा है वो सारा भारत जा रहा है, तो उसका क्रेडिट अल्टीमेटली मैं मोदी साहब और उनकी टीम को दूंगा। जो कि 50 मिलियन वोटर्स थे, उनमें से 47 मिलियन जो थे वो, जो कि 50 मिलियन बनते हैं, तो इतना ये एक चीज आपके सामने जो है वो आती है। सो ये जो इलेक्शन से पहले स्टालिन का एक स्टेटमेंट आया था कि सनातन इनसे एड्स और इन सबसे विरोध नहीं किया जाता, लड़ा जाता है। पाकिस्तान पे तरस करें, पाकिस्तान के हालात 42% महंगाई है, वहां पे बच्चे मर रहे हैं भूख के, 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तानी स्कूल नहीं जा रहा। आप देखें इस मैप में, अगर आप देखें दैट राजस्थान पाकिस्तान से मिलता है, मध्य प्रदेश देख लें सेंटर में, छत्तीसगढ़ तेलंगाना तो चलो नीचे आ जाता है, बट मध्य प्रदेश में नो डाउट शिवराज सिंह चौहान ने जो मेहनत करी और जिस तरीके से वो मातृ छाया योजना और महतारी योजना टाइप की पॉलिसीज चलाई और वुमेन स्पेसिफिक चलाई, और जिस तरीके से मोदी जी ने महिलाओं के नाम पर कैंपेन्स किए और इलेक्शंस लड़े, उसका नो डाउट सपोर्ट तो मिला। और रही सही कसर जिन 2 स्टेट्स में कांग्रेस थी, चाहे वो राजस्थान चाहे वो छत्तीसगढ़, दोनों के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर तो वो जो मिस्टर भूपेश बघेल है, उनके अगेंस्ट जिस तरीके के कैंपेन्स और जिस तरीके के घोटाले बाहर आए और जिस तरीके से उन्होंने पूरे सिस्टम को कोलैप्स करवाया, वो, और राजस्थान में बहुत करप्शन था। दोस्तों, बीजेपी की जीत की चर्चा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। देखा जाए तो हमारे देश पाकिस्तान में भी इसका असर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। जिन तरीकों से बीजेपी ने 4 स्टेट में अपनी जीत हासिल की है, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। मोदी की चर्चा जिस तरह से पूरी दुनिया में आज हो रही है, ये दर्शाता है कि वो कितने सक्षम एक लीडर है अपने देश के प्रति। मोदी जी को लेकर पाकिस्तान में भी बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। तो आइए देखते हैं कि आखिर पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की पब्लिक बीजेपी की जीत पे और नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोच रखती है और क्या कहती है। आइए इस वीडियो में देखते हैं, वीडियो में बने रहिए और फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मोदी साहब को कि 21st सेंचुरी में मैं समझता हूं वाहिद एक ऐसी मूवमेंट उन्होंने चलाई है जिसमें नेशनलिज्म को उन्होंने जो है उभारा है। उन्होंने एक प्राइड दी है हर भारतीय को कि मैंने भारत को बनाना है। फिर उसकी मिसाल उन्होंने ना सिर्फ बातें की हैं, वो दुनिया में जहां भी जिस दौरे पर गए हैं उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को प्रमोट किया, इंडियन करेंसी को प्रमोट किया, इंडिया के सिस्टम्स को प्रमोट किया। फिर उन्होंने ऐसे माहौल बनाया कि बाहर से कारोबार जो है वो भारत आए। अब इस वक्त देखा जाए सबसे बड़ी मिसाल एक दी जाती है, कहते हैं चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज, कि जो कारोबार चाइना से निकल रहा है वो सारा भारत जा रहा है, तो उसका क्रेडिट अल्टीमेटली मैं मोदी साहब और उनकी टीम को दूंगा। और वर्सेस क्या ही कभी अच्छा होता हमारे पड़ोस में, जहां आपने सीपैक भी बनाने की कोशिश की कि इतना कारोबार वहां से निकल रहा है, इस वक्त फिलीपींस जा रहा है, वियतनाम जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि कल भी गिलगित के पास शूटिंग हुई है और हमारे उसी सीपैक के आसपास। लेकिन हमारा जो इस वक्त टारगेट है वो डॉलर लूटने, खैरात मांगना, सिर्फ चंद लोगों के बच्चे जो टोरंटो और लंदन पढ़ रहे हैं और उसी पे फोकस है। काकड़ साहब को कौन, ऑफकोर्स आपने बिल्कुल सही फरमाया है, काकड़ साहब को उनका पड़ोसी नहीं जानता कि ये कौन है, क्योंकि उनके पास ना मैंडेट है, ना उनके पास कोई नाम है। किसी घड़े में से उनका नाम निकला है तो वो वजीर आजम बन गए हैं। हालांकि इस तरह की मीटिंग्स में जाना और उनका इरादा है, जो मैंने पहले दिन से समझ गया था, कि पूरी दुनिया के 2 चक्कर लगाने हैं फ्री जहाज में, और वो लगा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पहले न्यूयॉर्क आए, फिर वो लंदन गए, फिर फ्रांस गए, सऊदी अरब गए, फिर चाइना चले गए। हालांकि इनका सिर्फ एक इनका मकसद था इस केयर टेकर गवर्नमेंट का इलेक्शन कराना। बल्कि हमारे एक जज साहब ने यह भी फरमाया था कि इलेक्शन कमीशन के होते हुए इस गवर्नमेंट का कोई जवाब नहीं है। लेकिन जिस गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास जवाब ही कोई नहीं है, वो कोई भी मीटिंग दुनिया में छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन उनका कसूर नहीं है, मैं इसका कसूरवार कहूंगा इनको लाने वाले, और जिन्होंने इनको एक जहाज की चाबियां पकड़ा दी हैं और पेट्रोल डलवा दिया है। खुदारा पाकिस्तान पे तरस करें, पाकिस्तान के हालात 42% महंगाई है, वहां पे बच्चे मर रहे हैं भूख के, 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तानी स्कूल नहीं जा रहा। लेकिन इन लोगों के लल्ले तलल्ले जो हैं वो खत्म नहीं हो रहे हैं। मैं इसके साथ दुख का इस पे इजहार करूंगा। अब मैं बात करना चाहता हूं तालिबान की एम्बेसी की तरफ। तालिबान के जो रिलेशनशिप है उसमें चॉइस हम ये बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के साथ भारत के रिलेशनशिप नए नहीं है। मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा कि भारत की जितनी इन्वेस्टमेंट इस वक्त अफगानिस्तान में है,
अनबिलीवेबल। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, अगर आप उसको देखें तो वो दे हैव बीन पुटिंग लॉट ऑफ मनी व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेक्ट्स ऑफ द वुमेन। वुमेन को उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि बड़े जोर लगाया और दे वन वुमेन। और उसकी जो जिसे कहते हैं ना एक मेन वजह यही नज़र आती है कि जब हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हम ये चीज़ अक्सर सुनते हैं और समझते हैं कि जो ख़वातीन जब घर से ठान लें कि हमने इस पार्टी को वोट देना है तो देन दे मेक इट। अब ये जो ख़वातीन के हवाले से मुझे को पता चला था कि कैंपेन के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये ऐलान किया कि वो 5 kg जो फ्री ग्रेन है जो आटा इन दैट सेंस देंगे अ मंथ 800 मिलियन लोगों को, इंडिया के पूरे लोग जो हैं। ये एक चीज़ है अगले 5 साल तक, दैट इज़ व्हाट दे प्रॉमिस्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एट दिस लेवल हम भी एक एग्रेरियन कंट्री हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई बंदा लीडरशिप ये जरूरत नहीं कर सकता। इसी तरह अगर देखा जाए कि इंडिया के अंदर एक और प्रोग्राम मध्य प्रदेश के अंदर जो लेके आया, जिनको कहा जाता है उनको बड़ा इसका क्रेडिट मिला, दैट वाज अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 1250 रुपीज़ फॉर द इंडियन वुमेन, जो पूरे फैमिलीज थी। तो वो एक फीलिंग आती है ख़वातीन के लिए जिसे वो कहते हैं ना इस हवाले से। तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में आई थिंक द वुमेन कॉन्स्टिट्यूटेड समवेयर अराउंड 47%, जो कि 50 मिलियन वोटर्स थे, उनमें से 47 मिलियन जो थे वो जो कि 50 मिलियन बनते हैं। तो इतना ये एक चीज़ आपके सामने जो है वो आती है। सो ये जो वेलफेयर थी ना, वेलफेयर की जो पॉलिटिक्स की है उन्होंने और साथ पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स की है। और सो आई थिंक दैट्स हाउ दे मेड अ पॉइंट। उन्होंने अपनी जिसे कहते हैं ना ये एक नेक्स्ट लेवल पे चीज़ को वो लेके गए हैं इस पैमाने में अगर आप देखें। सो दैट इज़ वाई दे हैव वन द हिंदी हार्टलैंड। ये जो हिंदी हार्टलैंड है, आप देखें इस मैप में, अगर आप देखें दैट राजस्थान पाकिस्तान से मिलता है, मध्य प्रदेश देख लें सेंटर में, फिर छत्तीसगढ़ तेलंगाना तो चलो नीचे आ जाता है, बट हाउ दे वन इट, ठीक है जी, पूरा नॉर्थ एंड साउथ। सो एक बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि पायन वो जो नॉर्थ एंड साउथ की बातें हैं दे आर रॉन्ग, ठीक है। अब ख़वातीन जो हैं वो कहते हैं जी टॉयलेट्स बनाए गए, घर बनाए गए, पानी वाला पाइप दिया उन्होंने, गैस सिलेंडर दिए गए, जो है कुकिंग जिसे वो कहते हैं ना जो सिलेंडर्स दिए गए, जो फायरवुड वगैरह थी, जो लकड़ी वगैरह उसको रिप्लेस किया। कुकिंग के लिए ख़वातीन के लिए जाके वो की गई हैं। जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ होती है ख़वातीन की, उस पर फोकस किया गया है। सो आई थिंक दैट्स वेयर आप अगर जैसे कहना वुमेन का जो ट्रस्ट है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू विन। ख़वातीन जो होती हैं घरों में बैठी होती हैं, और हमारे इस खित्ते के अंदर व्हाट आई हैव नोटिस्ड, मर्द, दिस इज अ मैन डोमिनेटेड सोसाइटी, दिस इज मैस्कुलिनिटी, वो है एक चीज जो भी है वो माने या ना माने कि कांग्रेस ये समझ ही नहीं पा रही कि उसे असलियत में करना क्या है। और कहीं ना कहीं ये जो इंडिया सो कॉल्ड इंडी अलायंस जो बन गया था, वो जिस तरीके से बना और जिस लेवल पर उन्होंने एक ना, आप देखिएगा अगर इलेक्शन से पहले स्टालिन का एक स्टेटमेंट आया था कि सनातन इनसे एड्स और इन सबसे विरोध नहीं किया जाता, लड़ा जाता है। इस एक स्टेटमेंट ने जो डैमेज किया, उसके बाद पुराना एक कमलनाथ का वीडियो जिसमें वो मौलानाओं को कह रहा है कि आज तक हमने ही मुसलमानों का साथ दिया है, बीजेपी से तुम्हें हम ही बचा सकते हैं, और न जाने ऐसी कितनी, और कुछ हमारे जो कांग्रेस के जो स्टार कैंपेनर है वो कह देते हैं ना पनौती, उन्होंने एक शब्द यूज किया। ऐसे छोटे छोटे ऐसे फैक्टर्स है। और एक तो ये जिन्होंने असलियत में रीजन दिया कि हमें कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करना। देखिए दो चीजें होती है, पुश एंड पुल फैक्टर। कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करना, वो तो इसने दिया कि कांग्रेस और इस इंडी अलायंस के बिहेवियर ने, लेकिन क्यों करना है अगर आप देखें तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नो डाउट शिवराज सिंह चौहान ने जो मेहनत करी और जिस तरीके से वो मातृ छाया योजना और महतारी योजना टाइप की पॉलिसीज चलाई और वुमेन स्पेसिफिक चलाई, और जिस तरीके से मोदी जी ने महिलाओं के नाम पर कैंपेन्स किए और इलेक्शंस लड़े, उसका नो डाउट सपोर्ट तो मिला। और रही सही कसर जिन दो स्टेट्स में कांग्रेस थी, चाहे वो राजस्थान चाहे वो छत्तीसगढ़, दोनों के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर तो वो जो मिस्टर भूपेश बघेल है, उनके अगेंस्ट जिस तरीके के कैंपेन्स और जिस तरीके के घोटाले बाहर आए और जिस तरीके से उन्होंने पूरे सिस्टम को कोलैप्स करवाया वो, और राजस्थान में बहुत करप्शन था। करप्शन के साथ साथ जिस तरीके से एक जॉब स्कैम हुए, वो सारे के सारे स्कैम्स ने कांग्रेस को एंटी मोड में लेके आ गए, जिस तरीके से कि मतलब आम जनता इन दोनों के एंटी। सोचकर देखिए इन तीनों स्टेट्स में रीजन अलग अलग। और नो डाउट बीजेपी की जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जिसे कहते हैं ना इलेक्शन मशीन बार बार यूज करते हैं, उस माइक्रो मैनेजमेंट ने तो रोल प्ले किया, जिसमें वो बूथ लेवल पर जिस तरीके से काम कर रहे थे, बूथ लेवल तो ये लोग खुद कहते हैं, उससे ज्यादा बड़ी बात है घर घर के अंदर इनको खबर थी कि इस घर से इतने वोट पड़ते हैं, यहां पड़ते हैं, और इसके साथ हमें इस लेवल का होमवर्क करना है।
देखिए डेमोक्रेसी का यही तो पार्ट है कि जब टॉप पे बैठा हुआ बंदा बॉटम के ऊपर जो पर्सन होता है उसको जिस तरीके से मैनेज करना चाहिए या उसके साथ कनेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाइयाँ दे रही है, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रही है, उनकी बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ें कर रही है। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई आप अच्छा काम करते हैं तो उसको दुनिया पूरी अच्छी ही बोलती है। ऐसे देखा जाए तो बीजेपी की इस जीत से पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग खुश हैं और काफ़ी लोग दुखी भी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।